भारत ने अभी जो काम किया है ना, उसे सुनकर आप यही कहेंगे कि 100 सुनार की तो एक लुहार। भारत के इसरो के एक एक्शन ने चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा टेंशन खड़ा कर दिया है। एक ऐसा अभ्यास जिस अभ्यास के बाद क्या भारत को इतनी बड़ी शक्ति मिल जाएगी कि घंटों में भारत बहुत सारा सीन पलट कर रख देगा। आज से कुछ समय पहले अमेरिका के एक जनरल ने ये कहा था कि चाइना कुछ इसी तरीके के प्रैक्टिस कर रहा है सैटेलाइट डॉग फाइटिंग का। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये ताकत हासिल करने का मतलब है कि किसी दूसरे देश को किसी बड़ी जंग में हराना आसान हो जाएगा, और ऐसा ही जानेंगे इसरो ने ऐसा क्या किया है। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ने अब मिसाइल का परीक्षण करना शुरू किया है, और इन सब के बीच में भारत की यूएस डिप्लोमेसी काम आ रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान इस वक्त किस कदर बौखलाया हुआ है और किस तरीके से परेशान है, उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि एक तो ये अमेरिका से भी चिढ़े हुए हैं। अमेरिका से इन्हें डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिल रहा है। डिप्लोमेसी अगर सूप है ना, तो पाकिस्तान उस सूप को कांटे से पीना चाहता है। और ये बात मैं कैसे कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक शख्स को देखिए, बड़े पत्रकार हैं और ये डिप्लोमेसी को कैसे हैंडल करना चाहते हैं, अमेरिका को कैसे लुभाना चाहते हैं पाक स्टाइल में। बड़ी अजीब बात है कि इतने बड़े वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार की सोच ऐसी है। ये दिखलाता है कि किस तरीके से हताश है पाकिस्तान। एक तो भारत ने चुप्पी लगा दी है। सिर्फ भारत यही कहता है जवाब देंगे, कब देंगे, कहाँ देंगे, कैसे देंगे, ये बात भारत नहीं कह रहा है, और ये पाकिस्तान के अंदर बड़ी बेचैनी फैला रहा है। भारतीय हमले को रोकने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। कभी पाकिस्तान कभी चीनी राजदूत को बुलाकर समर्थन मांगता है, कभी UNSC में इमरजेंसी बैठक की मांग करता है। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से सतह में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। पाकिस्तान दरअसल चाहता क्या है, इसके जरिए भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नई दिल्ली की खामोशी से खुद अंदर तक ही दहला हुआ है। कहीं से इसे कोई खासा सपोर्ट मिल नहीं रहा है। तुर्की या फिर अजरबैजान या मलेशिया या फिर चाइना ही क्यों ना हो, ये इन्हें कभी भी स्ट्रॉन्ग तौर पर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और इन्हें अपने बारे में पता है। अब ये एक बार फिर से मिसाइल फायर करके ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जी, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लड़ेंगे, पर इस पर भी वो पैसे बर्बाद ही कर रहे हैं। फतह 1 को LOC या इंटरनेशनल बॉर्डर के पास तैनात भारतीय टुकड़ियों को टारगेट करने के लिए विकसित किया गया है। और आपको बता दूं, इसकी रेंज और क्षमता भारत की ब्रह्मोस या परलय मिसाइलों से काफी कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मिसाइल का ये परीक्षण कर रहा है, इसे GPS जैमर से आसानी से जैम किया जा सकता है। इसका मतलब इसकी सटीकता को खराब किया जा सकता है, और इसका कोई न्यूक्लियर वेरिएंट नहीं बताया गया है, यानी कि ये मिसाइल फिलहाल पारंपरिक क्षमताओं वाला है। पाकिस्तान के फतह मिसाइल के मुकाबले भारत के पास पिनाका MK2 परलय जैसी मिसाइलें हैं, जो फतह को लेकर पाकिस्तान के कई दावों को झूठा साबित कर देंगे। और इधर भारत की बात करें तो भारत ने पहला कदम चल दिया है हॉक-आई 360 के एग्रीमेंट के साथ, और अभी ये खबर आ रही है कि इस सेल को संसद ने भी मंजूरी दे दी है और US का फाइनल अप्रूवल मिल गया है, यानी कि $131 मिलियन की ये बिक्री अब भारत को की जाएगी और भारत को मिलना शुरू हो जाएगा। आखिरकार हॉक 360 करता क्या है? तो ये एक एडवांस समुद्री निगरानी प्रणाली है जो अमेरिका के द्वारा विकसित की गई है। ये लो अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, उसमें तैनात छोटे छोटे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करती है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को ट्रैक करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, और इन सिग्नल्स के माध्यम से ऐसे जहाज जिन्हें डार्क शिप्स कहा जाता है, उन्हें ट्रैक करने में ये सक्षम होते हैं। बहुत सारे ऐसे जहाज होते हैं जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद करते हैं ताकि निगरानी से बच सके, और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसा करने नहीं देगा।
यानी भारत को सारी इंफॉर्मेशन देगा। और ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए खास तौर पर जरूरी थी हिंद प्रशांत क्षेत्र में। ये भारत को अवैध गतिविधियों जैसे कि मछली पकड़ना, तस्करी, समुद्री डकैती, इन्हें ट्रैक करने में तो मदद करेगी ही, साथ ही साथ कोई जहाज अगर चुपके से बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन देगा। ये सौदा ऐसे समय में हुआ है जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, विशेष रूप से 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले के बाद से। हॉकआई 360 टेक्नोलॉजी भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड को अवैध गतिविधियों को रोकने और कई तरह के राहत कार्यों में मदद करने में सक्षम बनाएगा। पर इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम किया है इसरो ने। इसरो ने तो एकदम से धमाल मचा दिया है और चाइना को भी सबसे बड़ा टेंशन दे दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल के अनुसार ये कहा जा रहा है कि कथित तौर पर इसरो ने सैटेलाइट डॉग फाइट का अभ्यास किया है। अब इसका क्या मतलब है? सैटेलाइट डॉग फाइट एक ऐसी तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें दो सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में एक दूसरे के साथ कंट्रोल रूप से युद्धाभ्यास करते हैं। अब इससे साधारण भाषा में यही समझिए कि अभी क्या है, चाहे चाइना हो या अमेरिका हो या फिर भारत हो, इनकी अपनी अपनी सैटेलाइट है जो बतलाती हैं कोई सैनिक की मूवमेंट कहाँ हो रही है। किसी मिसाइल से लेकर कई सारी चीजें हैं जिनका अब डायरेक्ट कनेक्शन इन सैटेलाइट से होता है, इनके द्वारा दिए गए डेटा से होता है। जैसे कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ये आज से कुछ समय पहले पाकिस्तान की मिलिट्री ने ये डिसाइड किया था कि चाइना नेविगेशन सिस्टम बैडू का इस्तेमाल ये करेंगे। अब ये सैटेलाइट बताएगा पाकिस्तानी मिलिट्री को कि कहाँ जाना है, कहाँ क्या है, निगरानी और इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा देगा। वहीं डॉग फाइट क्या है, तो क्या हो अगर ऐसी सैटेलाइट जो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं उन्हें ही मारकर गिरा दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लीजिए कि पूरी की पूरी सैन्य रणनीति पुराने पाषाण काल की तरह हो जाएगी और तब युद्ध जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसे मौके पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ रहा है, कहा जा रहा है 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, जो कि सामान्य उड़ान से 28 गुना ज्यादा है, यहाँ पर डॉग फाइट का परीक्षण किया गया, ये युद्धाभ्यास किया गया। अंतरिक्ष में भारत की एक और ताकत बढ़ गई है। साल 2019 में भारत ने मिशन शक्ति के तहत एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, यानी कि पृथ्वी से बैठे बैठे सैटेलाइट्स को उड़ाना। वहीं दूसरी तरफ अब अंतरिक्ष में ही इस तरह के युद्धाभ्यास करके भारत ने अपने आप को रूस, चाइना और अमेरिका की क्षमताओं के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अब इसका क्या मतलब है? युद्ध काल में इसका साधारण मतलब यही समझिए कि ये क्षमता भारत के पास होना बहुत जरूरी था। चाइना के सैटेलाइट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री को और ये खूब इस्तेमाल करते हैं। कम से कम अगर हालात बहुत बदतर हो जाते हैं तो हालात को हैंडल करने के लिए भारत के पास एक और हथियार आ चुका है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।